नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 26 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड के अंदर बेसिकली आपका जो निवेश किया जाएगा वह कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी और इसी से जुड़े सेक्टर के ऊपर ही आपका निवेश किया जाएगा। अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। इस इंडेक्स के अंदर बेसिकली आपका जो निवेश किया जाएगा वह कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां और इससे जुड़े सेक्टर के अंदर ही आपका निवेश किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो उसके अंदर एक्सचेंज एंड डाटा प्लेटफॉर्म हो गए, वहीं एएमसी कंपनियां हो गई, डिपॉजिटरी कंपनियां हो गई, क्लियरेंस हाउस हो गए और अदर इंटरमीडिएट कंपनियां हो गई, वहीं स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी हो गई, फाइनेंशियल प्रोडक्ट रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। इस तरीके की कंपनियों के अंदर ही आपका निवेश रहने वाला है जो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई होंगी। वहीं अगर इस इंडेक्स का पास्ट रिटर्न देखें तो उसने पिछले एक साल में 96% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 31% ज़्यादा रिटर्न दिया और 5 सालों में 34% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन हम निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं तो उसने पिछले एक साल में 28% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 5 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर इसका एसआईपी रिटर्न देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने इसके अंदर 10,000 रुपये की एसआईपी की होती तो उसका अगर पिछले एक साल का रिटर्न देखेंगे तो उसने 86% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 62% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 5 सालों में 43% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और यदि इसके अंदर किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये लगाए होते तो एक साल के अंदर उसने 1,20,000 रुपये लगाए होते, जिसकी वैल्यू बढ़कर 1,70,000 रुपये तक हो जाती। वहीं 3 सालों में देखें तो 3,60,000 रुपये लगाए होते, जिसकी वैल्यू करंट में देखें तो 8,26,000 रुपये होती। और अगर किसी ने 5 साल तक अपनी 10,000 रुपये की एसआईपी चलाई होती तो उसने 6 लाख रुपये लगाए होते और उसकी वैल्यू 17,31,000 रुपये तक होती। वहीं बात करें स्कीम डिटेल की तो यह फंड मोतीलाल ओसवाल निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। यह एक ओपन एंडेड फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसके अंदर 500 रुपये से कर सकते हैं। बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी कैपिटल मार्केट टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, तो अगर आप बिगनर इन्वेस्टर हैं तो आप थीमेटिक फंड से दूरी ही बना के चलें। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 15 दिन से पहले विड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर 1% का एग्जिट लोड लगेगा और 15 दिन के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर स्वप्निल और मिस्टर राकेश शेट्टी रहने वाले हैं। दोस्तों, वहीं अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इन्वेस्टमेंट की सोचें। साथ ही साथ अगर बात करें इस फंड के ऊपर लगने की वाले टैक्सेशन की तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आप जो भी पैसा इसके अंदर निवेश करेंगे और उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा, अगर आप एक साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि 20% का रहने वाला है। और यदि आप इसे एक साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होता है। और अगर 1,25,000 से कम होता है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।